पर स्वागत है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोल दिया है, वहीं दूसरी ओर आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी अब सोमनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है। बिन्नी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे हैं और सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिन्नी ने कहा है कि इस मामले में कानून के मुताबिक सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि बिन्नी ने सोमनाथ पर कार्रवाई की मांग की है। बिन्नी ने कहा है कि पुलिस को अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा है बिन्नी ने, आइए सुनिए। होम मिनिस्टर को अपने पद से नहीं हटाएंगे, उसके बारे में हमारे जानने की इच्छा थी कि भाई कहीं लॉ मिनिस्टर के पद पे रहते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच करने में कोई प्रॉब्लम हो, कि इसमें कोई समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 लोगों पे अभी FIR दर्ज हुई है जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, उनके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने से कहा कि भाई आप किसी मंत्री या किसी पद की वजह से किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जांच में कहीं रुकावट न आए, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए आप जांच करें। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई किसी पद पे रहेगा लेकिन कानून अपने तरीके से काम करेगा। सीधे तरीके से आप लोगों ने सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह की हरकतें उन्होंने की वहाँ पे महिलाओं को रोकना, अभी तक 7 से 9 महिलाओं ने उनके खिलाफ कंप्लेन दी है, मॉलेस्टेशन की और इलीगल कन्फाइनमेंट की। क्या लगता है इस टाइप की चीजें आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखो, हमने कभी नहीं सोचा था इस तरह के हमारे मंत्री इस तरह की हरकत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कैमरे की चमक पाने के लिए और हमने एक लोगों में एक इम्प्रेशन देने के, हमें ये भूल गए कि हमें इम्प्रेशन देते वक्त किन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। इम्प्रेशन देना अच्छी बात है, आपको अच्छा इम्प्रेशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा इम्प्रेशन ना हो कि जिससे पूरा दिल्ली, पूरा शर्मसार हो। आज पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है कि कहीं ना कहीं हमारे लॉ मिनिस्टर ने इस तरह की हरकत की और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को कल उनके पद हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, वो भी एक सवाल है। मुझे लगता है कि सब पीछे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि जो पिछले दिनों हमने प्रॉमिस जनता से किए हैं, अन्ना जी वाला जन लोकपाल 15 दिन में पास करना था, जो हमने पानी पे डिसीजन लिया वो तमाम गलत डिसीजन हो गए हैं, बिजली को लेकर गलत डिसीजन घोषणा हो गई है, महिला सुरक्षा को लेकर कमांडो फोर्स बनानी थी और तमाम जो है स्थायी लोगों को स्थायी करना था, वो तमाम मुद्दे आज हावी। उन मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मंत्री पद पे बने रहेंगे तो कल कांग्रेस इस मुद्दे पे हो सकता है समर्थन वापस ले ले, हमारी जान बच जाएगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कल से आंदोलन करना शुरू कर दे रोडों पे, तो इससे ध्यान भटका लोगों का। मुझे लगता है ध्यान भटकाना का एक प्रयास है और उनके अंदर ये मनसा मुझे कम लगती है कि भाई इंसाफ, क्योंकि दोहरा मापदंड है। आपने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने तो भी आप बिन्नी को सुन रहे थे, जो कि आपके बागी विधायक हैं और जो ये कह रहे हैं कि लग रहा है उन्हें कि किसी तरह की दिक्कतें ना आए, इसीलिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, ये उन्होंने कहा है। पुलिस से अपनी बात रखी है क्योंकि सोमनाथ खुद कानून मंत्री हैं और उस पद पर रहते हुए किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह का असर इस पूरे मामले पर नहीं होना चाहिए। विनोद हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। विनोद, एक तरफ तमाम तरह की दिक्कतें विपक्षी बढ़ाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके बागी विधायक बिन्नी इस तरह दिल्ली मुख्यालय पहुंच जाते हैं। ऐसे में अब आपकी आगे की रणनीति क्या होने जा रही है? हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक तरफ बीजेपी 14 जगहों पर धरना प्रदर्शन भी कर रही है। बिल्कुल, लगातार आप जो पार्टी है वो सोमनाथ को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। लगातार ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, बल्कि अब खुद जो आपके विधायक है बिन्नी, वो जो बागी विधायक है, वो खुद सवाल उठा रहे हैं और आज कमिश्नर से मिलने भी गए थे। 11:30 बजे उन्होंने बकायदा कमिश्नर से मुलाकात की दिल्ली पुलिस के और उनसे साफ कहा कि सोमनाथ चूंकि कानून मंत्री है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाए, जो जांच है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लगातार ये मांग हो रही है कि सोमनाथ को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर दबाव इस बात को बनाया जा रहा है। जो कल बीजेपी के नेता भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे, उस बात की मांग की थी कि सोमनाथ को गिरफ्तार किया जाए। आज बिन्नी भी मिले, उनका भी मांग था कि जल्द से जल्द सोमनाथ की गिरफ्तारी हो, कहीं से कोई रियायत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लगातार दबाव बन रहा है सोमनाथ को लेकर, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो दबाव बना रही हैं। आप की जो पार्टी, आप सरकार है, उसमें खुद भी इस बात को लेके मंथन चल रहा है कि क्या सोमनाथ को इस्तीफा देना चाहिए या उनको पद से हटाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार आप पे दबाव बढ़ रहा है, आप ये मान रही है कि जो अब तक उनके पास जो उन्होंने जांच कराई है उसके मुताबिक कहीं भी सोमनाथ गलत नहीं है, ना तो उन्होंने कोई नस्लवेदी टिप्पणी की है, ना ही महिलाओं के साथ बदतमीजी की है और ना ही जो रात उन्होंने किया वो कहीं से इलीगल है। तो आप जो है इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि सोमनाथ का जो एक्ट था उस रात वो कहीं से इलीगल है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। वही तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं।
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है, तो अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।